हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। तो इसके मैंने पार्ट 9 अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट 10 है। अगर आपने नहीं सुने तो जाके सुन सकते हैं। तो पार्ट 9 में मैंने अपनी लिस्ट में रोज नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें, तो इसका कुछ कवर किया था। तो और अब मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ, इसके बाद आगे की बुक को शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं दृढ़ता से आपको यह कहना चाहता हूं, जब आप लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़े तो वास्तविकता में उन्हें समझाने के लिए, दोस्ती करने के लिए उन्हें मिले, उन्हें बिजनेस में जोड़ने के लक्ष्य से मत जाइए। इस बारे में परेशान मत होइए अगली मीटिंग में क्या होगा, हमारे संबंधों का क्या होगा। एजेंडा सिर्फ इतना सा है, यह जाने कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। इसका साधारण सा नियम है, नए दोस्त बनाएं, उनसे संपर्क में रहने के तरीके खोजें। अब सोशल मीडिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी अंगुलियां में है, ने इससे और आसान बना दिया है। लोगों पर अचानक से टूट मत पड़िए। अपनी पहली ही मीटिंग में किसी से अपने बिजनेस प्लान को शेयर मत कीजिए। हम प्लान तब दिखाएंगे जब सही समय होगा। अगर प्लान दिखाने की जरूरत होगी, यह सुनिश्चित करें आप लिस्ट में हर दिन कम से कम एक नाम जरूर जोड़ें। ऐसे तो ज्यादा नाम भी जोड़ सकते हैं, पर अपने न्यूनतम मानक के अनुसार हर दिन एक नाम तो जरूर डालें। इस सूची में कब तक नाम जोड़ने होंगे? ईमानदारी से कहूं तो जब तक आप बढ़ना चाहते हैं। यह तब तक है जब तक कि आपकी टीम में 20 लोग ऐसे ना आ जाएं जो कम से कम आपकी आय का आधा ना कमा रहे हों, वो भी सही ढांचे में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी लिस्ट बढ़ाना आपकी सर्व प्रमुख प्राथमिकता है। मैं अभी भी ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखना चाहता हूं जहां आपकी इनकम आपकी गहराई और फैलाव के साथ ना बढ़े। बढ़ती लिस्ट का अर्थ है आय है, इसलिए बाहर जाएं, लोगों को तक पहुंचने के रास्ते ढूंढें। एसोसिएशन, क्लब, कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क संस्था आदि से जुड़ें। इनवाइट में स्वयं सेवक बने। यह प्राथमिकता तय कर लें। आप हर दिन एक नए व्यक्ति से मिलेंगे और नए संबंध बनाएंगे। अपनी जेब में एक छोटा सा नोट पैड रखने की आदत डालें। जब भी आपको कोई नाम सूझे तो उसे लिख लें। आजकल मैं यह काम अपने मोबाइल ऐप पर करता हूँ। यह याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति नहीं जीतता जिसके पास बहुत बढ़िया बेचने का कौशल हो, स्टेज परफॉर्मेंस का कौशल हो। यहाँ वह व्यक्ति सफल होता है जिसके पास एक बड़ी बहुत लिस्ट हो, जो बिजनेस के लिए अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। लिस्ट, दृढ़ विश्वास एवं उत्साह। मैंने 2 श्रेणी के लोगों को इस बिजनेस में बहुत उत्साहित एवं खुश देखा है, जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और जिन लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं अपनी टीम में 2 लोगों को जानता हूँ जिनकी लिस्ट हमेशा ही बढ़ती रहती है। वे हैं देवांशीष घुटिया और निशांत चौधरी। वह हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। उन्हें मैं 2 सबसे सकारात्मक लोगों के रूप में जानता हूं। इसका कारण वही है, लिस्ट एवं बड़ी आय। देवासी ओडिशा में एक इंजीनियर था। निशांत ने जब हमारे साथ 3-4 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, तब वह एक करनाल के एक टेलीकॉम स्टोर में 11,000 रुपए प्रतिमाह की आय कमाता था। अब वह एक प्रीमियम कार ड्राइव करता है, अपनी जॉब में 30 गुना ज्यादा आय कमाता है। तीसरा, संपर्क करना, अपॉइंटमेंट लेना। जब आपकी लिस्ट तैयार है और आपने चुनाव भी कर लिया है, तो आप अगला कदम है अपनी लिस्ट के लोगों से संपर्क करना। हम लोगों से 2 उद्देश्य के लिए संपर्क करते हैं: अपने बिजनेस प्लान को शेयर करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने या भविष्य में उन्हें प्लान बताने या प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। यह बात याद रखें, लिस्ट बनाने का, लोगों को चुनने का कोई फायदा नहीं है अगर आप तुरंत उनसे संपर्क नहीं करते। मैंने जब यह बिजनेस 11 साल पहले शुरू किया था तो मुझे लोगों से संपर्क करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं सच में अपनी एक बड़ी बिजनेस टीम बनाना चाहता था, पर मैं कहीं रुक सा गया था, अपनी लिस्ट के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे सच में नहीं पता था क्या वह किसी अस्वीकृति का डर था या अपनी छवि या इज्जत खो देने का डर, खुद से अथवा बिजनेस में आत्मविश्वास की कमी थी, या हो सकता है यह मेरे घमंड, स्टेटस, शिक्षा के कारण था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वेतन मिलता था। मैं सीनियर लेवल मैनेजर था जिसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी साख थी, पर कारण कुछ भी हो, मेरे सपने में पूरे होने की राह में आड़े आ रहे थे। एक दिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक घटना ने मुझे बहुत बुरी तरह आहत किया, जिससे मैं जिंदगी की बदल गई। अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अफसर के साथ नवाजा है, तो आपको उस अफसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। उस लीडर ने आगे इस बात पर जोर देकर बताया, अगर मैं इस सुअवसर को अन्य लोगों के साथ नहीं बताऊंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। धीरे धीरे मुझे इस बात का आभास होने लगा। यह मेरे भीतर ऐसे समाहित हो गई कि अगली बार जब मैं यह अवसर दूसरों से के साथ बांटता तो मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान का कोई काम कर रहा हूँ। हर प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे ऐसा लगता है अपने अवसरों को दूसरे के साथ बांटकर सामाजिक कल्याण का कोई काम कर रहा हूँ। जब आप अपनी लिस्ट के लोगों में संपर्क करने लगते हैं तो मेरी यह गाइडलाइन अवश्य ध्यान में रखें। मेरी टीम के हजारों पार्टनर मेरे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की युक्तियां अपनाने की कोशिश की। हर बार मैंने यह पाया कि सबसे पहले डॉट कैटेगरी के लोगों से मिलना चाहिए, फिर वार्म और कोल्ड के लोगों को पहले वार्म श्रेणी में लाइए, फिर उनके साथ अपने अवसरों को शेयर कीजिए। अपनी लिस्ट के को अप्रोच करने का सर्वोत्तम दिशा निर्देश है कैटेगरी कार्यग्राही हॉट। इस पाठ में दिए गए 6 प्रकार के संपर्क के तरीकों में से किसी एक का प्रयोग करें। लोगों को तुरंत कॉल करें या उनसे अपॉइंटमेंट लें। वार्म, उनके साथ तुरंत मीटिंग या फोन कॉल करके पहले उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करें।
इस मीटिंग कॉल के दौरान बिजनेस की कोई बात न करें। जब ऊपर लिखी बात हो जाए तो उन्हें कॉल करें और 6 प्रकार के संपर्क के तरीकों में या उपयोग में अपॉइंटमेंट लें। कोल्ड, उनके साथ बातचीत शुरू कीजिए, अपने संबंध सुधारिए। जब लोगों से संबंध आगे बढ़ने लगे, वह वार्म कैटेगरी में चले जाएं, तो फिर ऊपर सुझाई गई 6 अप्रोच का उपयोग कर अपने प्लान को शेयर करने के लिए अपॉइंटमेंट लें। उन लोगों के साथ जहां रिश्ते आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, उन्हें अपनी लिस्ट में अगले साल के लिए डाल दीजिए। जिन लोगों को आपने अपने उत्पाद शेयर करने के लिए चुना है, उन्हें हॉट, बॉम्ब या कोल्ड की श्रेणी में डाल दीजिए। हॉट या बॉम्ब कैटेगरी के लोगों के साथ अपने उत्पादों को तुरंत शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप हॉट एवं बॉम्ब कैटेगरी के किसी भी सुझाई गई अप्रोच का इस्तेमाल कर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके अपलाइन किसी और अप्रोच को सुझाते हैं तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुभव सबसे बड़ा टीचर है। हर अप्रोच के साथ प्रयोग करके देखें कि आपके लिए क्या सबसे सही है। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अपॉइंटमेंट मिले, वह भी इस तरह कि हमारे प्रोस्पेक्ट के हमारे पार्टनर बनने के मौके बढ़ जाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुझाव एवं गए तरीके। पहला, सीधे अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को एक बिजनेस में काम शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका मैसेज बहुत साफ है, यह बिजनेस शुरू करने के लिए एक आमंत्रण है। इसके लिए संभावित आलेख या स्क्रिप्ट इस प्रकार है। आपके मौजूदा जॉब प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त किए क्या आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले बिजनेस को प्रस्ताव को देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने अपनी वित्तीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया है। क्या आप वह देखना चाहेंगे जिससे आप भी अपनी चुनौतियों को सुलझा सकें? जब आपने मुझसे कहा था किसी एक को चुनें, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, ज्यादा बचाना चाहते हैं, अपने जॉब से घृणा करते हैं, नया घर चाहते हैं, क्या आप उस संभव गंभीर थे, सिर्फ मजाक कर रहे थे? सब इस सवाल का उत्तर हाँ में ही देते हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको उस बात को दोहराए जिसे उसने आपसे अभी कहा है, पाने में मदद कर सकता है। क्या आपको एक बेहतर जॉब मिल गया है? मुझे लगता है मैंने आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा ढूंढ लिया है जिसके बाद आपको अपने लिए किसी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जहां हम दोनों एक साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। सबको पता है हमारे पास कम से कम आय के 2 स्रोत होने चाहिए। क्या आप करने लायक हैं? जांची परखी और प्रमाणित आय का दूसरा स्रोत अपने लिए देखना चाहेंगे? बहुत सालों के रिसर्च के बाद मैंने एक बिजनेस ढूंढा जहां आप अपने घर से पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, पर आप अपनी फुल टाइम जॉब प्रोफेशन से ज्यादा कमा सकते हैं। दूसरा, राय। यह एक बहुत सशक्त अप्रोच है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट के अहम भाव को बढ़ाते हैं। चूंकि आप उनसे ओपिनियन, सलाह या मशविरा लेना चाहते हैं, तो वह भी एक बड़े आदमी की तरह मीटिंग के लिए आएंगे और अपनी सलाह देंगे। यह अधिकतर नौजवानों के लिए कारगर है जब वह अपने से ज्यादा उम्र के लोगों से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या फिर जब भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है जिन्हें वह अपना वरिष्ठ मानता है या अपने से किसी मामले में बेहतर मानता है। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर होने वाली हैं। मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए है। क्या आप यहाँ आकर मुझे इस बारे में अपनी सलाह देंगे? मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जहां से मैं अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकता हूँ, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप उसे एक बार देख लें, अपनी एक्सपर्ट सलाह दें। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनकी आप इज्जत करते हैं, पसंद करते हैं। अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे नए बिजनेस के लिए मुझे अपनी कीमती सलाह देना चाहेंगे? मेरी कंपनी आपके शहर में भी काम शुरू करने जा रही है। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा कर मुझे यह बता सकते हैं क्या यह आपके इलाके में काम करेगा? मैंने एक साबित हुआ, जांचा परखा और करने लायक बिजनेस पा लिया है जिससे मैं अमीर और प्रसिद्ध हो जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या है मेरे लिए सही है? तीसरा, भ्रांति। भ्रांति, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इस अप्रोच में हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं जिसमें हम उन्हें नहीं बताते कि असली में क्या करते हैं। हम उन्हें अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे, पर हमें उन्हें बिजनेस की सारी विशेषताएं एवं लाभ बताएंगे जैसे असली में अधिकांश पारंपरिक विज्ञापनों में विश्व पर्यत हो रहा है। याद रखें, जो कुछ भी हो जाए आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी तरह से कोई झूठे दावे पेश नहीं करेंगे, लोगों को सिर्फ पार्टी के नाम पर या दोस्तों की पार्टी के नाम पर आमंत्रित नहीं करेंगे। यह अप्रोच उन लोगों के साथ अच्छी बैठेगी जो लोग आपके हम उम्र हों या आपको कम उम्र के हों, या आपके सहकर्मी हों या आपके जूनियर। मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिससे मैं अगले 5 सालों में एक बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर हो सकता हूं। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे यह शेयर कर सकता हूं। मैंने हमेशा यह सोचा है, बिजनेस करना जोखिम भरा काम है, इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने इस आश्चर्यजनक कम निवेश जीरो रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न मिल सकता है। मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूँ। चलो मिलते हैं और मैं आपको यह दिखाता हूँ। क्या आपने आपका कैरियर ऑप्शन खुला रखा है? उत्तर की प्रतीक्षा करें। सभी का जवाब हाँ होगा। जैसे ही वह हाँ कहें, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने एक बहुत अच्छे कैरियर अवसर के बारे में मुझे बताया है, वो भी एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री। आप इसे एक बार क्यों नहीं देखते? शायद कोई बात बन जाए।
आप जो भी अभी कर रहे हैं, क्या जिंदगी भर आप वही करना चाहेंगे? इस अर्थ को व्यवस्था में हर कोई अच्छे अवसर एवं काम के आगे के अवसर तलाशता है। एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के बारे में मेरा एक दोस्त एक बेहतरीन अवसर की बात कर रहा था। हम तो अगले सप्ताह मिल रहे हैं। मैं उससे पूछ सकता हूँ, क्या आप भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? मौजूदा अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक आय के स्रोत पर रहना क्या सुरक्षित है? आपने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने की कभी नहीं सोची? साधारणतः उत्तर होता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ आदि। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो आपकी तरह ही जॉब करते हैं, मैंने हर करने लायक जांचा परखा पहले से साबित हुए बिजनेस को आय का दूसरा स्रोत बनाने की बात की। मैं अगले सप्ताह उससे मिल रहा हूँ। क्या आप उसे मेरे साथ देखने चाहेंगे और चलेंगे? आप संगठित रिटेलिंग, प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, रिटेलिंग, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर या जिस इंडस्ट्री का वह उत्पाद या सेवाएं हैं उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्त के साथ एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है। यहाँ आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अवसर हैं। हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमें एक पार्टनर की जरूरत है। क्या आप एक बार देखेंगे कि आपको यह कैसा लगा? क्या यह आपको सूट करता है? इस अप्रोच में हम डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल नहीं ले रहे हैं, पर जिस इंडस्ट्री में हमारे उत्पाद या सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम ले लेते हैं। जब तक आप झूठ नहीं बोलते तब तक एकदम सही अप्रोच है। मूलतः नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यह वितरण एक साधन है। नेटवर्क मार्केटिंग एवं अन्य चैनलों में अंतर सिर्फ उत्पादों के वितरण के कारण आता है। एक साधारण से उत्पाद जैसे टूथपेस्ट को लेते हैं। अगर वह आपके घर के पास किसी छोटे से स्टोर में बेचा जा रहा है तो वह किराना रिटेल स्टोर सेल्स है। अगर बड़े रिटेल स्टोर जैसे बिग बाजार में बेचा जाए तो इसे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग कहते हैं। अगर यह बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचा जाए तो इसे होलसेलिंग कहते हैं। अगर इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाए तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं। अगर इसे हमारा द्वारा बेचा जाए तो इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। एक रिटेल दुकान वाला जो एक टूथपेस्ट और पर्सनल केयर की चीजें बेचता है वह अपने बिजनेस को इन तरीकों से बेच सकता है। मैं एक रिटेल स्टोर ऑनर हूँ, मैं अपने पर्सनल केयर बिजनेस में हूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ। ये सभी बातें सही हैं। फैलाव, चौथा फैलाव है। यह अप्रोच बहुत आसान है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों के सहयोग को खोज में हैं जो महत्वाकांक्षी हों, बड़े सपने देखते हों। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, नए अवसर तलाशने के लिए तैयार हों तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा सकता हूँ। देखते हैं शायद कोई बात बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं मैं सफलतापूर्वक एक अच्छा बिजनेस चला रहा हूँ। मेरे पास इस साल के लिए कुछ बड़े प्लान हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छे आदमी को इस काम में पार्टनर बनाऊं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम एक मीटिंग रख सकते हैं। चलिए एक साथ मिलकर कुछ संभावनाएं तलाशते हैं। पांचवा, अभ्यास। यह तरीका करीबी दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है। मैंने अभी तक एक नया बिजनेस शुरू किया है। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं अपने किसी करीबी दोस्त के साथ इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूं? छठवां, संदर्भ एवं सिफारिश। यह अप्रोच कमाल की है और अधिकांश लोगों के लिए काम करती है। यह बहुत प्रभावशाली भी है क्योंकि यह बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लेवल पर काम करती है। इस अप्रोच में आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बातें बताते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट है ही नहीं और आप कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिन्हें वो जानते हो वह इस बिजनेस को करने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। जो बिजनेस में मैं अभी कर रहा हूँ हो सकता है वह आपके लिए ना हो। मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो महत्वाकांक्षी हों, ऊंचे ख्वाब देखने वाले हों और कुछ ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। पर इससे पहले कि आप उसे मुझे रेफर करें आपका पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो करता हूँ क्या मैं उसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जिससे आप मुझे एक सही व्यक्ति रेफर कर पाए। आपको अभी मेरे बिजनेस की जरूरत नहीं होगी, पर जैसा इंडस्ट्री का आकलन है मेरा बिजनेस देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में है। मुझे पता है मैं आपके पास इसी तरह के बिजनेस प्लान के प्रस्ताव के साथ कोई और व्यक्ति भविष्य में जरूर आएगा। आप उसे शुरू करने में रुचि दिखाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा ताकि आप चाहें इसका विश्लेषण करें, सही से तुलना कर लें, उस समय सही निर्णय ले लें। आप ऐसे किसी को जानते हैं जो अपने जॉब से नाखुश है, जॉब बदलना चाहता है? आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी बिजनेस मौके की तलाश में है जिसमें कम से कम रिस्क हो, कम निवेश हो, वह अपने जॉब या प्रोफेशन में रहते हुए भी काम कर सकता हो? आप क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने मौजूदा बिजनेस में परेशान है, अपनी आय के अन्य स्रोत की तलाश में है? वे कौन लोग हैं जो अपने मौजूदा प्रोफेशन के साथ आय का दूसरा स्रोत बनाना चाहते हैं? मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो आपके इलाके में आना चाहती है और मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो ऊंचे सपने देखते हों, काम की ओर उन्मुख हों और अपनी आय में कुछ बढ़ोतरी चाहते हों, इस जगह का फर्स्ट मूवर्स बनना चाहता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस व्याख्या में सही बैठता हो और इस जगह का फर्स्ट मूवर बनना चाहता है? ऊपर दिए गए 5 सवालों में बिना किसी जवाब की अपेक्षा किए बिना आप कहें किसी और से मिलने से पहले या उनका नाम जानने से पहले मैं अच्छे से आपको अपना बिजनेस मॉडल बता देना चाहता हूँ। क्या हम शनिवार की शाम करीब 6 बजे मिल सकते हैं? कोई ऐसा दिन या समय सुझाएं जो सामान्यतः उनके लिए फ्री हो या वो तरीके जिन्हें मैं अधिकांश लोगों के साथ काम करते देखा हूँ।
आप किसी दूसरी अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वह आपके काम आए। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे और अपने अपलाइन की सलाह से काम करेंगे तो मैं किसी भी रचनात्मक अप्रोच को सही मानता हूँ। यह याद रखें, आप ऊपर लिखें, किसी भी तरीके से उन्हें बुलाएं। अगर वे आपके पास आ गए और आपकी मीटिंग शुरू हो गई तो यह भूल जाएंगे कि आपने उन्हें क्या कहकर बुलाया था। वह एक बाकी मीटिंग जैसी सामान्य मीटिंग होगी। हालांकि कुछ लोग आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ आपसे जानकारी मांगेंगे। अगर आप फोन या ईमेल या व्हाट्सएप पर उन्हें सारी सूचनाएं दे दें तो मीटिंग में आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अपने व्यक्तिगत रूप से मिलने का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। हमारा उद्देश्य है हम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लें, इसलिए हम सिर्फ वही सूचनाएं देंगे जिससे और जानने की इच्छा पैदा हो। आपको अपॉइंटमेंट जल्द लेने में मदद मिलेगी। अपने निमंत्रण इतने आत्मविश्वास से भरे एवं प्रेरक हों कि आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग के लिए जरूर आए। अगर कोई आदमी मीटिंग में आने से पहले आपसे कोई और सूचना मांगता है तो अपने अपलाइन से कोई वीडियो लिंक मांगिए या कोई ऐसा टूल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस स्टेज पर भेज सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की सही प्रक्रिया। मैंने अपॉइंटमेंट लेने के कई संभव अप्रोच बताए दिए हैं। अब आप अलग परिप्रेक्ष्य हालात के अनुसार सबसे उपयुक्त तरीकों का इस्तेमाल सर्वोत्तम रिजल्ट ले सकते हैं। अब आप कॉल करने के लिए तैयार हो जाइए, पर अपॉइंटमेंट मिल जाए इसके लिए सुनिश्चित करें आप इसके लिए सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया से आप अच्छा निमंत्रण दे पाएंगे, जिससे आपके अपॉइंटमेंट मिलने की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाएंगी। यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट अपने सही सोच के साथ आएगा। क्वालिटी अपॉइंटमेंट लेने के 9 साधारण कदम। पहला, एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आए। दूसरा, उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें। तीसरा, अभिवादन एवं हालचाल। चौथा, सराहना करना। पांचवा, निमंत्रण देना। छठवां, प्रोस्पेक्ट से पुष्टि, प्रतिबद्धता। मुस्कुराते हुए कॉल का समाप्त करें। अगर कोई जानकारी भेजना है तो भेजें। पहला, एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आए। मेरे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर NLG सर्टिफिकेशन के दौरान मैंने सीखा कि आपकी मनोदशा आपकी जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हर कॉल या मीटिंग से पहले यह सुनिश्चित करें आप सही मनोदशा में हैं। मैं जब यह कहता हूं तो इससे मेरा तात्पर्य उस मौके पर मेरी मानसिक स्थिति है। आपकी मानसिक स्थिति आपके विचारों, स्वयं से बातचीत और उस खास समय पर आपकी उन भावनाओं से है जिनसे होकर आप उस समय गुजर रहे हैं। पहले हमेशा मनोदशा होती है, फिर जानकारी होती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव भावना जैसे आत्मविश्वास का अभाव, शक, परेशानी, चिंता आदि को छोड़ दें। यह कोई जीने मरने का सवाल नहीं है। यह पार्टनरशिप के लिए एक निमंत्रण है जिससे उस व्यक्ति की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह कॉल कुछ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं है। अपने शरीर को हिलाए डुलाए, कुछ अच्छा संगीत सुने, उत्थान वाली कुछ वीडियो देखें। स्वयं के भीतर सकारात्मक आशावादी विचारों के साथ अपना दिमाग सर्वोत्तम स्थिति में रखें। हो सकता है आप पहली बार किसी से ऐसी बातें सुन रहे होंगे। ये सालों की ट्रेनिंग है, कई सालों से लोगों के बीच काम करते करते आई है। आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए, आपको पहले कॉल से ही सुधार दिखने लगेगा। दूसरा, उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराकर कॉल करें। अब आप अपना फोन उठाएं, कॉल लगाएं। जितना ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुराइए, उतना मुस्कुराइए और उसी मनोदशा में बने रहिए। विश्वास मानिए, आपकी मुस्कुराहट फोन की दूसरी ओर देखी जा सकती है। तीसरा, अभिवादन एवं हालचाल। अपना फोन सामान्य अभिवादन के साथ शुरू कीजिए और पूछिए उनकी तरफ क्या सब ठीक चल रहा है। उनके परिवार, काम के बारे में पूछिए, उनके जवाब का इंतजार कीजिए। अगर वह व्यक्ति किसी गंभीर में काम में फंसा हुआ है तो नए बिजनेस के बारे में बात करने का वह सही समय नहीं है। बिजनेस अप्रोच को अगली बार के लिए रखें। उस व्यक्ति के साथ अपनी कॉल को पहले ही की तरह जारी रखें। चौथा, प्रोस्पेक्ट की सराहना करें। हर व्यक्ति एक अच्छी सराहना पसंद करता है। वह सामने वाले व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा करती रहती है, मीटिंग के माहौल में ऊर्जा डालती है। प्रोस्पेक्ट की कम शब्दों में अच्छी तरह से सराहना कीजिए। पांचवा, इन 6 अप्रोचों में से किसी का भी इस्तेमाल करके नियंत्रण में दें। किसी भी अप्रोच का इस्तेमाल कर अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए बुलाएं। जब ऊपर दिए गए 4 कदम पूरे हो जाएं तो सिर्फ यह कहें, मैंने आपको आज एक खास काम के लिए फोन किया है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को मीटिंग के लिए निमंत्रण दें। इसके बाद हम अगले 2 मिनट में कॉल समाप्त कर देना चाहेंगे, इसलिए नीचे लिखे अनुक्रम का ध्यान रखें। अगर पहले 4 स्टेप से ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन निमंत्रण कॉल आपके अंतिम 3-5 मिनट में ही दें। उसी आनंदमय मनोदशा में रहें जैसे शुरुआती में थे। एक सही भाव के साथ निमंत्रण दें। यह निमंत्रण आमने सामने की मीटिंग के लिए हो सकता है या ग्रुप मीटिंग के लिए या हॉल मीटिंग के लिए भी हो सकता है। यह देखना होगा कि कौन सी मीटिंग उपलब्ध है और सामने वाला व्यक्ति के लिए क्या सही है। इस स्थिति में प्रोस्पेक्ट कुछ और सूचनाएं के बारे में पूछ सकते हैं। आप नियंत्रण रखें, फोन पर ज्यादा सूचनाएं नहीं दें। बातचीत को वापस व्यक्ति के मीटिंग के लिए मोड़िए। अगर आपको कुछ सूचना देनी भी हो तो वह सूचना दीजिए। आपका एक या 2 उद्देश्य पूरे हो जाएं, इससे आपकी जल्दी अपॉइंटमेंट मिलने में मदद मिलेगी। मीटिंग में आने से पहले यह प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सही सोच बनाएगी। प्रोस्पेक्ट से पुष्टि।
अब समय है उस व्यक्ति से समय की पुष्टि कर लेने का, चाहे वह ग्रुप मीटिंग हो, हॉल मीटिंग हो। आपको समय देना होगा, उनसे उसकी पुष्टि भी करनी होगी। अगर यह आमने सामने की मीटिंग भी है तो मैं चाहूंगा आप अपना एक दिन समय उन्हें दें। बस थोड़े लचीले बने, कुछ विकल्प दें, पर इन्हें सबसे पुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्धता अपने अपॉइंटमेंट की व्याख्या को संक्षेप में व्यक्त करने, उसे अपने प्रोस्पेक्ट दिमाग में सही से डालने के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए यह कह सकते हैं, तब तो सही है, हम लोग शनिवार की शाम 7 बजे हमारे घर पर मिल रहे हैं, या कोई अन्य जगह जो आपने निर्धारित की है। अगर संभव हो तो 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। यह सुनिश्चित करना है कि अगले 1 घंटे के लिए आपकी कोई व्यवस्थाएं नहीं हो। 8वां, मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। अब समय आ गया है फोन फटाफट काटने का, बहुत उत्साह के साथ अलविदा कहें। 9वां, अगर कोई जानकारी भेजनी है तो भेजें। अगर आपने अपने कॉल के दौरान कोई सूचना देने का वादा किया है तो वह सूचना फोन कट करने के तुरंत बाद या कुछ घंटों के भीतर दे दीजिए। अपने अपलाइन के साथ बात कर लीजिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को इस स्टेज में क्या क्या भेज सकते हैं। कभी भी किसी को पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन मेल नहीं करें। तो इस तरीके से अब आने वाला किसी से अपॉइंटमेंट लेने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देश को फॉलो अप करें। तो ये मैं अगले पार्ट 11 में बताऊंगा। तो पार्ट 10 को यहीं पे एंड करते हैं। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और जिनको आपको लगता है कि